वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त गेरुआ टोला पागल हो चुका है। गेरुआ टोला मुल्लों को चूड़ी टाइट करने के चक्कर में, मुल्लों को सबक सिखाने के चक्कर में खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और गेरुआ टोला मुल्लों को कपड़े उतारने के चक्कर में, उनकी टोपी उतारने के चक्कर में, उनके कुर्ता पजामा फाड़ने के चक्कर में खुद के ही कपड़े फड़वा चुका है और बीच बाजार में खड़ा होकर बिल्कुल नंगा नजर आ रहा है। और गेरुआ टोला इस वक्त अपने उस मानसिकता को दिखा रहा है। गेरुआ टोला अब अपने चेहरे से उस नकाब को हटा चुका है जिसके लिए बहुत पहले से वो बदनाम था। गेरुआ टोले ने मुल्लों को फंसाने के लिए, टोपी वालों को फंसाने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए खुद ही गाय का कत्ल कर दिया। ठीक सुना आपने, गाय का कत्ल करने वाले कोई और नहीं गेरुआ टोला है। और गेरुआ टोला का मतलब है हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जिसे हिंदू महासभा कहते हैं। और हिंदू महासभा ने गाय का कत्ल करवाया, गाय को काटा, गाय के मांस को, गाय के अवशेष को एक खास इलाके में फेंकवाया और उसके बाद उस खास पहचान रखने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और जब फंसा तब पता चला कि साहब मामला तो कुछ और ही है। जिन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जब पूरे मामले की जांच हुई, जब जांच होकर जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला गेरुआ टोला ही गाय का कातिल है, गेरुआ टोला ही गाय का शाहिद है और गेरुआ टोला ही उस मंजर का गवाह भी है। यानी गेरुआ टोला ही कत्ल करता है, गेरुआ टोला ही खुद को शाहिद बताता है और गेरुआ टोला ही खुद को मुंसिफी का फराइज मानता है। और गेरुआ टोले ने गाय का कत्ल कराया, गेरुआ टोला फंस गया। गेरुआ टोले ने किस तरह से अपनी रणनीति बिछाई, इसके बारे में अमर उजाला ने अपनी पूरी दास्तान छापी है। और उस दास्तान में जो बताया है उसे सुनने के बाद अक्ल हैरान होता है कि अगर ढंग से पुलिस इस मामले की जांच ना करती तो उन बेगुनाहों पर, उन मासूमों पर, उन बेगुनाह लोगों पर गौकसी का मुकदमा दर्ज होता, उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता और उसके बाद उनके घरों पर चलाया जाता बाबा का बुलडोज़र। और बाबा का बुलडोज़र अब गेरुआ टोले पर चलेगा या नहीं, वो बाबा जी से पूछा जाना चाहिए। गेरुआ टोला इस वक्त जिस तरह का आतंक मचा रहा है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गेरुआ टोला एक बड़े मंसूबे के साथ काम कर रहा है, बड़ी प्लानिंग के साथ, जिनका काम है पहले तो मुकदमे दर्ज करवाना और उसके बाद उनको जेल के हवाले पहुंचाना। किसको ये बात कहने की जरूरत नहीं है। गेरुआ टोले ने किस तरह से खुद को बेनकाब किया है उसे आप इस खबर से देख सकते हैं। यूपी, रिजवान शानू को फंसाने के लिए साजिश, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कराई गौकशी और पहुंचे थाने, हुआ खुलासा। इस खबर में बताया गया है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रवक्ता मुख्य आरोपी है, वही इस साजिशकर्ता में शामिल है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में बताया गया है कि आगरा के इत्माद-दौला इलाके में गौकसी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और वो भी ऐसे मौके पर जब रामनवमी का वक्त होता है। और रामनवमी के दौरान जब इस तरह का गौकशी की खबर आती है तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को चिन्हित कर लिया, पहचान कर लिया है। और जब उसके नाम का खुलासा हुआ तब पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं, वही है जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, वही है जिसने केस दर्ज कराया था, वही है जिसे कहते हैं हिंदू महासभा का पदाधिकारी, वही है जिसे कहते हैं हिंदू महासभा। और तो और जब इस मामले में पोल खुलने लगी, जब उससे पूछताछ होने लगी कि बताओ तुम्हें गौकसी की वारदात का पता कहाँ से चला, तब उसने कहा मुखबिर ने दिया। जब मुखबिर के बारे में पूछा गया तब धीरे 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 पोल खुलने लगी। क्या कहा है इस मामले में अमर उजाला ने, जरा उस खबर को देख लीजिए। अमर उजाला ने इस मामले में एसपी के हवाले से बताया है कि एसपी छत्ता ने बताया कि सबसे पहले जितेंद्र कुशवाहा से पूछताछ की, उनसे कहा कि कैसे जानकारी मिली, उन्होंने कहा मुखबिर ने बताया। यानी कि उनको मुखबिर ने बताया, उसके हवाले से वो वहां पर पहुंचे थे मौका वारदात पर। इस पर मुखबिर का नाम पूछा गया तो बताया गया कि उसका नाम है झल्लू। पड़ताल में पता चला कि दोनों के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं। यानी जिस मुखबिर का वो हवाला दे रहा था कि झल्लू ने उसे खबर दी है गौकशी की, उसके और झल्लू के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। यानी मुखबिर और शिकायतकर्ता के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। और तो और ये भी पता चला
कि संजय जाट और जितेंद्र कुशवाहा के बीच बातचीत हुई थी। नकीम समेत दूसरे आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं मिली। वो 1 महीने पहले से इस इलाके में नहीं आए थे। यानी जब पुलिस ने इनसे कायदे से पूछताछ करना शुरू किया तब इनकी बोलती बंद हो गई। सवालों जवाब ढंग से नहीं दे पाए और सवालों में उलझते चले गए और जो भी इन्होंने दावे किए थे मुखबिर के हवाले से, गौकशी के हवाले से, वो सब के सब फेक साबित हुए, सब के सब मनगढ़ंत और फर्जी साबित हो गए। इसके बाद अब इन लोगों ने आरोप लगाया है कि अब इन्हें ही फंसाने की साजिश रह रही है, वो भी बाकायदा पुलिस इनको फंसा रही है। अमर उजाला बता रहा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि मुझे और पदाधिकारियों को षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, यानी साजिश करके फंसाया जा रहा है। सभी लोग गौकशी की सूचना पर पहुंचे थे, इसके अलावा किसी से कोई बातचीत नहीं की। महासभा मामले में उग्र आंदोलन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगी, मामले में CBCID जांच की मांग की जाएगी। मतलब यह है कि पहले चोरी और फिर सीना जोरी। पहले तो इन लोगों ने नौटंकी किया, इन लोगों ने जमकर उत्पात मचाया, थाने का घेराव किया, नाम नेहाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया और जब जांच शुरू हुई तो पता चला कातिल कोई और नहीं, कातिल वही है जिसने एतराज़ किया था, कातिल वही है जिसने शिकायत दर्ज कराया था, कातिल वही है जो गाय पर अपनी आस्था व्यक्त करता था, अपनी आस्था दिखाता था। जब पोल खुली तो पता चला गेरुआ टोला ही इस पूरे मामले का साजिश करता है और गेरुआ टोले ने ही कुछ लोगों को फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा था। सोशल मीडिया पर जिस तरह की बयानबाजी चल रही है उसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पत्रकार सदफ आफरीन लिखती हैं कि ये देखिए, हिंदू महासभा के पदाधिकारियों की साजिश को मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गाय यानी गौ माता को काटा। रामनवमी पर माहौल ख़राब करना चाह रहे थे। जुनैद नासिर की तरह फिर से बेकसूरों पर अत्याचार यानी उनकी हत्या करना चाह रहे थे। पुलिस ने इन तुच्छों की साजिश नाकाम कर दी। और तो और हिंदू महासभा के प्रवक्ता भी शामिल थे इस कांड में। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा का। पत्रकार पूजा माथुर लिखती हैं कि कितने नीच इंसान हैं ये लोग, छी छी छी। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने खुद ही अपने गौ माता यानी गाय को कटवाया। मुसलमानों को फंसाने की साजिश रची, दंगा फसाद कराना चाहते थे मगर नाकाम रहे। हिंदू महासभा के प्रवक्ता का नाम शामिल है, जांच के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये है इनका गौ प्रेम। इस मामले में पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि बताइए इन जहर जीवियों ने देश को दंगों की आग में झोंकने की जैसे कसम ही खाई हुई है। नफरत में जल भूनकर कोयला बने जा रहे हैं। ये गैंग इस देश के आपसी सद्भाव को तहस नहस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देश के खिलाफ असल अपराध इसे कहते हैं। इन पर कम से कम UAPA लगना चाहिए। यानी साफ हो चुका है कि दंगा करने वाले और दंगा कराने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो लोग सबसे ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। हिंदू महासभा यानी गेरुआ टोले ने जिस तरह का कांड किया है उसने न सिर्फ पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया है बल्कि गाय से प्रेम करने वाले, गाय को माता मानने वाले और गाय में आस्था रखने वाले लोगों को भी चूना लगाया है, उनको ठेस पहुंचाया है, उनकी आस्था से खिलवाड़ किया है। इस मामले में इनके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो कम ही है। इन पर UAPA और NSA जैसे धाराएं लगाकर इनको सालों तक जेल में सड़ाना चाहिए। बरसों बरस तक जब ये जेल में रहेंगे तब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। इनको भी तो पता चलना चाहिए कि UAPA और NSA कहते किसे हैं, वरना क्या सिर्फ टोपी वाला ही NSA और UAPA के लिए जिम्मेदार माना जाएगा? इनको भी UAPA का मज़ा चखना चाहिए। फिलहाल क्या कहेंगे दंगाइयों की इस करतूत के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।